रिप्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने एक फाइनली हैरान होके कि ये इतना इशू इतनी देर पेंडिंग कैसे रहा, इतने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कैसी हो रही है, उन्होंने एक लंबी रिपोर्ट दी जिसको कि 183rd रिपोर्ट कहते हैं, 183 नंबर रिपोर्ट 22 दिसंबर 2014 को वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में टेबल हुई, पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस इशू पे, उस रिपोर्ट पे आज तक एक्शन नहीं हो सका। उसका एक मेन रीज़न ये भी था कि जो JNK ने जो एक हमारे लिए पैकेज रिकमेंड किया था और फिर जो उस एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में एक पैकेज दिया उसमें हमारा ये था कि हमारे से बड़ी गलत चीज़ें बयान की गई थी। एक ये कहा गया था कि हमें जो इनको ज़मीनें दी गई हैं, इनको रहने के लिए घर दिए गए हैं, प्लाट दिए हैं। हमने वहाँ लिखा कि हमको रहने के लिए जो ज़मीन जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड दी है उसके उन्होंने हमसे पैसे काट हुए हैं। 3500 रुपया हमें एक्विजिशन मिला था, उसमें से 2500 रुपया उन्होंने हमारी ज़मीनों की काश्त कर ली और मकानों के जो प्लाट बख्शी नगर में एक जंगल था होता था वहाँ पर जो प्लाट दिए लोगों को, छोटे छोटे घर दिए, उसकी कीमत डाल के उन्होंने काम काट ली। और हमें उससे पहले 1956 जब मैं 56-57 में JNK गवर्नमेंट ने 500 रुपया कर्जा दिया था, उसको कर्जे के नाम दिया था, वो लिखा वहाँ पर ये फाइनेंशियल एड दी थी, लेकिन वो पैसा जो था उन्होंने इंटरेस्ट के साथ हमसे 3500 रुपये में से काट लिया। 3500 रुपये हमारा एक्सग्रेशिया था, ये पार्लियामेंट की स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है। एक्सग्रेशिया में से भी पैसा काट लिया उन्होंने। हमें क्या दिया उन्होंने? हमने उस पर जब ऑब्जेक्शन रेज की तो वो चिट्ठी 2014 की आई हुई है इनको क्लैरिफिकेशन JNK स्टेट को, इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया और हमारा इशू वहाँ पर होम मिनिस्टर के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसमें 30 लाख और 8 सीटें असेंबली सीट और बच्चों के लिए रिजर्वेशन, नौकरियाँ, सब कुछ है। 19 रिकमेंडेशन की हुई उन्होंने 813 रिपोर्ट में। अब हमने इस बार हमने ये सोचा सारी एसोसिएशन के कि भाई हम सब मिलके एक इकट्ठा संघर्ष करते हैं, एक इकट्ठा जॉइंट प्लेटफॉर्म पुट अप करते हैं ताकि गवर्नमेंट पर प्रेशर डालें कि सरकार के भाई 70 साल 76 साल हो गए हैं, ये हमारा आखिरी अल्टीमेटम है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, हमें फाइनली सेटलमेंट करो जैसे कि आपकी दुनिया में होती है। अभी आप वैसे कहने की बात तो नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस देश में 2 कानून चल रहे हैं, एक हमारे लिए, एक किसी और के लिए। जिसको फेवर करना है उसके लिए अलग कानून, जिसको डिस्क्रिमिनेट करना है उसके लिए अलग कानून। हमारे लिए अलग कानून क्यों है? जो हमारे जम्मू कश्मीर से लोग विस्थापित हुए, से माइग्रेट हुए, विस्थापित नहीं हुए हैं, वो माइग्रेट हुए, खुद निकल के वहाँ से आए कश्मीर से, उनके लिए इतनी हमें इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25-30 लाख रुपए उनको कैश मंथली डोल दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, इनकम टैक्स में रिबेट दे रहे हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में नौकरियां दे रहे हैं पूरे, उनको प्लाट मकान बना के दे दिए, टाउनशिप बना दी उनके लिए, और हमारे लिए कुछ नहीं। क्यों? उनके लिए बिजली फ्री है, राशन फ्री, सब कुछ फ्री। हमारे लिए क्या है? क्यों नहीं हो रहा है? हम तो उससे ज़्यादा हैं, हम तो 1947 से विस्थापित हुए हैं। तो ऐसा हमारे से बड़ी सख्त नाइंसाफ़ी है इस देश में। ये हमारे पास सारे कानून है, वोटिंग राइट्स है, असेंबली में, लोकल कमेटीज में, पार्लियामेंट में, शुरू से हम वेट कर रही है, क्लास 1 सिटीजन ऑफ JNK, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। सरकार ये कहती है कि हम इनको नहीं देंगे क्योंकि अगर हम इनको कुछ कंपनसेशन देते हैं तो हमारा जो POJ पे क्लेम है वो कम हो जाता है। यानी कि हमें इन्होंने वो कुर्बानी का मुर्गा बना के रखा हुआ, बकरा बना के रखा हुआ है। आज तक 70 साल हो गए हैं, 4 जनरेशन चल गई हमारे से बहुत सख्त नाइंसाफ़ी हुई है। उसके लिए हम इकट्ठा प्लेटफॉर्म बना के हम लड़ेंगे और आगे तब तक लड़ेंगे। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।